गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 आप सभी का सिविक्स की कक्षा में हम स्वागत करते हैं। बच्चों, आज जो मैंने आपके लिए जो पाठ लिया है स्थानीय शासन, ये आपकी जो 2 बुक चल रही है, जो पहली बुक है उसका ये पाठ है स्थानीय शासन। हमें देखना है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता और क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि स्थानीय स्वशासन है क्या। तो हम बच्चों आपको बताते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जो तात्पर्य होता है बच्चों, शासन व्यवस्था से होता है, उस शासन व्यवस्था से होता है जिसका संचालन और प्रबंध किसी स्थान विशेष के जो निवासी होते हैं ना, जो रहने वाले जो लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है ना। किसी स्थान पर जो लोग रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और यदि बच्चों हम दूसरे शब्दों में देखें तो स्थानीय स्वशासन का अर्थ शासन की उस व्यवस्था से है जिसमें संस्थाओं द्वारा और स्थानीय समस्याओं एवं आवश्यकताओं के जो हल होता है उनके लिए, यानी जो आवश्यकता उनको दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है ना, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं या समस्याएं हैं उस स्थान में जो निवासी रहते हैं उनके लिए जो किया जाता है वही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। और इसके लिए कुछ विद्वानों ने भी अपने अपने मत कहे, जैसे कि बच्चों लॉर्ड ब्राइस ने उन्होंने लिखा है कि स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। तो बच्चों अभी आपने देखा स्थानीय स्वशासन क्या होता है, यानी कि जो लोग किसी स्थान में रहते हैं उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए जो शासन चलाया जाता है, यानी कि जो प्रबंध किया जाता है या संचालन किया जाता है वही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से होता है बच्चों जिसका संचालन एवं प्रबंध किसी स्थान विशेष के निवासियों द्वारा किया जाता है। और दूसरे शब्दों में शासन जो का अर्थ है, यानी कि स्वशासन का अर्थ है शासन की उस व्यवस्था से है जिसमें संस्थाओं द्वारा स्थानीय समस्याओं एवं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनके निराकरण के लिए, यानी उनको दूर करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो स्थानीय स्वशासन कहलाते हैं। तो बच्चों अभी हमने आपको इसका अर्थ बताया। अब हम देखते हैं उसका आवश्यकताएं और महत्व क्या है। यदि बच्चों हम स्थानीय स्वशासन का भारत में क्या महत्व है उसको अब हम देखते हैं, तो स्थानीय स्वशासन का भारत में अत्यधिक महत्व है और स्थानीय स्वशासन ही लोकतंत्र को सफल भी बनाता है। स्थानीय स्वशासन से जनता को लोकतंत्र का प्रशिक्षण मिलता है। स्थानीय इकाइयों में आत्मनिर्भरता और उत्तरदायित्व की भावना लोगों में आती है। लोगों में सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का विकास होता है। बच्चों ग्रामों के सर्वांगीण विकास का ये मार्ग भी क्या करता है, प्रशस्त करता है क्या, स्थानीय स्वशासन। और इसकी आवश्यकता जो होती है बच्चों वो भारत में क्यों पड़ती है। पहले हम देखते हैं जो आवश्यकता है जनता और सरकार के पारस्परिक संबंध, है ना। भारत की जो जनता है स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से शासन के बहुत निकट पहुंच जाती है और जिससे जनता और सरकार में एक परस्पर क्या होने लगती है बच्चों, जो दूरियां होती है वो जो कठिनाइयां होती हैं उनको समझने के लिए क्या होती है, ये एक साधन है। जनता और सरकार के बीच पारस्परिक संबंध को दूर करने के लिए ना, बीच में जो कठिनाइयां होती हैं उनको दूर करने के लिए स्थानीय स्वशासन बहुत ही आवश्यक है। फिर हम दूसरा देखते हैं नागरिकों को निरंतर जागरूक बनाए रखने में भी सहायक है। जैसा बच्चों आप जानते हो कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं लोकतंत्र की प्रयोगशालाएं हैं। ये भारतीय नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों को प्रयोग करने की शिक्षा देती है। साथ ही साथ बच्चों इनमें नागरिकता के गुणों का विकास करने में भी सहायक होते हैं, यानी कि नागरिकों को निरंतर जागरूक बनाए रखने में भी जो भारत में जो स्थानीय स्वशासन है उसकी आवश्यकता होती है। फिर हम देखते हैं बच्चों कि नौकरशाही की बुराइयों की समाप्ति के लिए स्थानीय स्वशासन में संस्थाओं में, है ना, नागरिकों की प्रत्येक भागीदारी रहती है। और इसके कारण क्या होता है बच्चों, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी होने की वजह से प्रशासन में जो नौकरशाही या कहा जाए लाल फीताशाही या भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां जो होने लगती वो क्या होने लगती बच्चों, कम होने लगती हैं। फिर हम देखते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की जागरूकता।
शासन में स्थानीय लोगों की जो भागीदारी होती है, उनके कारण प्रशासन उस क्षेत्र की आवश्यकताओं के प्रति अधिक सजग रहते हैं और संवेदनशील हो जाते हैं। तो हम बच्चों, अगर हम देखें भारत में जो आवश्यकता पड़ती है स्थानीय स्वशासन की, तो लोकतंत्र का ये क्या है बच्चों, स्थानीय स्वशासन आधार है और ये लोकतांत्रिक को विकेंद्रीकरण भी करता है। तो बच्चों, हमने अभी देखा, इसका महत्व देखा और भारत में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता को देखा। फिर हम देखते हैं नगर निगम का गठन। अब इसकी बच्चों, नगर निगम का गठन, हम इसको बताने से पहले, जैसे अभी हमने आपको बताया कि भारत में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता व महत्व, बच्चों सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका हम नगर निगम का गठन और इसका निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य, मनोनीत सदस्य, इसके बारे में बताने से पहले हम ये आपको एक बार और ये बता दें कि जो देश में करोड़ों जनसंख्या है ना, और उनकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है वो एक साथ तो नहीं की जा सकती, सबके अलग अलग समस्याएं होती हैं, है? और इससे क्या होता है बच्चों, जो इनकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करना काफ़ी कठिन हो जाता है। और स्थानीय संस्थाएं जो होती है अपने मामलों को जब स्वयं प्रबंध कर लेती है, इससे क्या होता है, सरकार का कार्यभार क्या होता है बच्चों, हल्का हो जाता है ना। और स्थानीय संस्थाओं द्वारा जो शासन का जो प्रबंध भी होता है वो भी क्या होने लगता है बच्चों, सुचारू रूप से किया जा सकता है। और स्थानीय और समस्याएं जो होती हैं उसको समझा जा सकता है और उन्हें अच्छी तरह से उसका निराकरण यानी कि उसको सुलझाया भी जा सकता है। और बच्चों, एक तरह से देखा जाए स्थानीय शासन का विषय मेन जो है वो है क्या, आम नागरिक की समस्याएं और उनका प्रतिदिन का जीवन होता है। तो उसमें हम देखते हैं नगर निगम का क्या रूप है। नगर निगम जो हमारे शहरों में ज़्यादातर आप लोग इसको नगर पालिका के नाम से जानते हैं ना, तो हम देखेंगे नगर निगम का क्या रोल होता है स्थानीय स्वशासन में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि नगर निगम उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि के संशोधन द्वारा, ये अधिनियम बच्चों 1994 यानी कि 1994 ईस्वी के प्रावधानों के अंतर्गत 5 लाख से अधिक जनसंख्या के नगरों को कहा गया, और जिसमें कि अब पहले उसको नगर महापालिका कहा जाता था और उन्हें अब नगर निगम के नाम से जाना जाता है। अब हम इसका गठन देखते हैं, जैसे कि निर्वाचित सदस्य है ना, जिसमें कि सबसे पहले प्रत्येक नगर में एक नगर प्रमुख होता है और निम्नलिखित 3 प्रकार के सदस्य से वो मिलकर बनता है। पहला क्या है, निर्वाचित सदस्य। निगम के जो नगर निगम के जो सदस्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, सभासद। और प्रत्येक निगम के सदस्यों की संख्या राज्य सरकार के द्वारा क्या होती है, निर्वाचित की जाती है, तथा सरकार की कितने मतलब उसमें सदस्य यानी कितने होने चाहिए, निगम के सदस्यों की संख्या कम से कम 60 तथा अधिक से अधिक 110 तक हो सकती है। और जो दूसरे प्रकार के होते हैं वो पदेन सदस्य, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के वे सदस्य होते हैं बच्चों जो उन निर्वाचन क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ये नगर पूर्णता अथवा समाविष्ट रहती हैं। और जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्य के 5 से लेकर 10 तक ऐसे सदस्य को जो मनोनीत किया जाता है जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान होता है और उन्हें अनुभव भी प्राप्त होता है। बच्चों, इसमें हम देखते हैं कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नगर को लगभग समान जनसंख्या वाले वार्ड में क्या होता है, विभाजित होता है, और प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र का होता है तथा प्रत्येक वार्ड में वयस्क मताधिकारी को प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा सभासद निर्वाचित किया जाता है। और सभासद निर्वाचित होने के लिए जो योग्यताएं होती हैं बच्चों, प्रत्याशी का जो नाम होता है वो नगर का मतदाता सूची में होना चाहिए। जो योग्यताएं होती हैं वो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, है ना, जो निर्वाचित होने के लिए जो खड़ा होता है बच्चों। आयु कहते अन्य सभी बातों की दृष्टि में राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी रखता हो। फिर हम देखते हैं नगर निगम के कार्य क्या हैं।
है ना। आप अपने नगर में रहते हैं ना, और उसमें देखना पड़ता है कि हमारे नगर निगम में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो नगर निगम के द्वारा ही किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नगर की स्वच्छता। ये मुख्य कार्य जो होता है नगर निगम का, उनको करना होता है। संपूर्ण नगर को स्वच्छता रखने की व्यवस्था भी नगर निगम को करनी पड़ती है। फिर दूसरा है जीवन की सुरक्षा। नागरिकों के जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत सारे मकान ऐसे होते हैं बच्चों जो गिरने पर वाह होते हैं, या कुछ ऐसी बिल्डिंगें होती हैं जो एकदम पुरानी हो चुकी हैं, उनका भी ध्यान नगर निगम वालों को ही रखनी पड़ती है। फिर हम देखते हैं जल की व्यवस्था का सुचारू रूप से नगरवासियों के पीने योग्य जल की व्यवस्था का प्रबंध करना भी नगर निगम का मुख्य कार्य होता है। फिर है शिक्षा की व्यवस्था, यानी शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों की व्यवस्था भी नगर निगम को करनी पड़ती है। फिर प्रकाश की व्यवस्था, यानी शिक्षा सड़कों गलियों आदि सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था का प्रबंध भी किसको करना पड़ता है? नगर निगम को करना पड़ता है। फिर सार्वजनिक निर्माण यानी संबंधी कार्य जैसे कुएं हुए, नालियाँ, सड़कों, पुल आदि को भी बनवाना किसका कार्य होता है? ये भी नगर निगम का ही कार्य है। फिर उपचार के लिए प्रबंध होना, जैसे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों की बिक्री प्रबंध लगाना, या रोग टीके वगैरह हैं उसका भी ध्यान रखना, है ना। और रोग फैलने वाली जो बीमारियां होती है उसका लिए जो समुचित व्यवस्था करना, है ना, उसके सुरक्षा हेतु के लिए ना, उसका उपचार के लिए उसका प्रबंध करना। बहुत सारी बीमारियां ऐसी फैलती हैं और उसके लिए जो टीके लगवाए जाते हैं या उसके संक्रमण को रोकने के लिए, तो वो भी नगर निगम का ही कार्य होता है। फिर चिकित्सालय का प्रबंध करना, औषधालय का, ये सब भी क्या होता है? चिकित्सालय खुलवाना, यानी हॉस्पिटल वगैरह हुए, और औषधालय यानी, है ना, इस सब के लिए क्या होता है? ये भी नगर निगम का प्रमुख कार्य है। मनोरंजन का प्रबंध करना, जैसे कि नागरिकों के लिए स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मनोरंजन के लिए, पार्क वगैरह हुआ, हाट व मेलों का भी प्रबंध करना। बहुत से जगह जगह देखा होगा तो उन्हें मेले वगैरह लगाए जाते हैं, ये भी नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। फिर आर्थिक प्रगति के लिए उद्योगों का प्रबंध भी करना। नगर की आर्थिक प्रगति के लिए नगर के उद्योगों तथा व्यापारों की उन्नति के लिए कार्य करना। हमने सबसे जाना कि नगर निगम को कार्य ये क्या है बच्चों? ये सब पूरा इनके उत्तरदायित्व में होता है, यानी किसके? नगर निगम के अंतर्गत आता है। इनकी पूरी निगरानी के अंतर्गत सारे कार्य किए जाते हैं। तो बच्चों, हमने आपको इसके नगर निगम के कार्य बताए, और उसका गठन बताया, उसकी निर्वाचन सदस्य, उसकी योग्यताएं बताई, और जैसा कि बच्चों अभी हमने आपको बताया स्थानीय स्वशासन क्या होता है, उसके महत्व क्या है। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से होता है बच्चों जिसका संचालन एवं प्रबंध किसी स्थान विशेष के निवासियों द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम यदि कहें बच्चों तो स्थानीय स्वशासन का अर्थ शासन की उस व्यवस्था से है जिसमें संस्थाओं द्वारा स्थानीय समस्याओं की आवश्यकताओं तथा उनकी समस्याओं के लिए या उनकी समस्या के दूर करने के लिए जो किया जाता है वो हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। फिर हमने देखा स्थानीय स्वशासन का आवश्यकता व महत्व को देखा। फिर हम लोग ने देखा बच्चों नगर निगम के गठन को देखा। फिर हम लोग ने देखा बच्चों नगर निगम के कार्यों को देखा, जो भी हमने आपको बताए ये नगर निगम के अंतर्गत आता है। तो बच्चों इस पाठ की जो हमने पढ़ाया इसके अंतर्गत जो मैंने आपको प्रश्न लिए हैं बच्चों इस पाठ के, इनको आप अपनी कॉपी में करिएगा। मैं आपको अभी इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न दे रही हूँ। स्थानीय स्वशासन क्या? सबसे पहले आप लिखिएगा स्थानीय स्वशासन क्या, मैंने अभी आपको बताया। भारत में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्या है? ध्यान दीजिएगा स्थानीय स्वशासन क्या है और भारत में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता, उसको महत्व को भी लिखिएगा जो मैंने भी आपको बताया। सेकंड क्वेश्चन है नगर निगम का गठन तथा
सभासद का निर्वाचन या योग्यताएं जो भी हमने आपको बताई उसको भी लिखिएगा। फिर तीसरा प्रश्न है नगर निगम के कार्यों को लिखिए। अभी हमने आपको पूरे कार्य बताए, इसको आप अच्छी तरह से विस्तार से, जैसे मैंने अभी तो उसको छोटे में दिखाया, लेकिन मैंने जो जो बोला है बच्चों उसको सुनिएगा और उसको अपने शब्दों में सारे कार्यों को लिखिएगा। तो बच्चों इस प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और इन प्रश्नों को उत्तर जो अपने शब्दों में लिखिएगा उसको याद भी करिएगा। और सबसे पहले आप स्थानीय स्वशासन के अर्थ को समझिएगा, तब लिखिए, जैसे मैंने आपको समझाया है कि हमारे भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है। तो बच्चों मैं अपनी कक्षा को यहीं पर बच्चों मैं अपनी कक्षा को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।